पर्दे के पीछे छुप। अरे पर्दे के पीछे जाके क्या करूंगा मैं? मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? ना अपनी बेटी से कहो कि ना प्लम्बर वाला, ठीक है? और तुम्हारे वॉशरूम का ना नल खराब हो गया, मैं वो ठीक करने आया था। हैं? हाँ ठीक है, चलो। ओके चलो। माँ, ये कौन है? अरे ये प्लम्बर है, वो हमारे वॉशरूम का नल खराब हो गया था ना, तो मैंने बुलाया इसको। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है ये कौन है। अरे निशा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सचमुच का यहाँ पे नल ही ठीक करने आया था। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अरे हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ये किस लड़की की फोटो है? ये तो दोस्त है मेरी। दोस्त है? मुझसे ना तुम झूठ मत बोलो। अरे झूठ क्यों बोलूंगा मैं, सच में मेरी दोस्त है। और वैसे भी ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? ये ना मुझे तुम्हारी इंस्टा आईडी से मिली है। यार दोस्त है मेरी, डिलीट करो फोटो। बेकार में शक ना किया करो, और तुम्हारी शक करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ। दोबारा ना तुम मुझसे बात मत करना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना क्यों बवाल कर रही हो यार? दोस्त है मेरी। अब ना मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखना। यार जा रही हूँ मैं। यार दिस इज नॉट फेयर। यार इतने साल का रिलेशनशिप है। तुम ना मुझसे चीट कर रहे हो, मुझसे झूठ मत बोलो। यार मैं क्यों चीट करूंगा? ये दोस्त है मेरी, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने? अरे हम दोनों कॉफी शॉप पे बैठे थे, बस कैजुअली एक फोटो ले ली हमने। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ठीक है? दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना मुझसे, समझ गए तुम? जा रही हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुनो यार। मैं चलता हूँ, और मुझे और भी काम है, ठीक है? तुम जो ये कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। मैं पापा को सब बता दूंगी। अरे बेटा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना, थक गई होगी, फ्रेश अप हो जाओ। आ गए पापा? हाँ बेटा, एक गिलास पानी लेके आओ बेटिया। ठीक है, मैं लाती हूँ। बहुत गर्मी है। ये लो पापा पानी। हाँ ठीक हो पापा? हाँ बढ़िया। पापा, हाँ आपसे ना एक बात कहनी थी। तो कहो ना बेटा। पापा, मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर आप ये बात सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तुम तो बस तुम्हारी माँ के पीछे पड़ी हो, तुम्हें तो बस तुम्हारी माँ का बुरा ही करना है। अच्छा बोलो क्या बात है? वो पापा, अरे निशा बेटा तुम यहाँ बैठी हो, पढ़ाई होगी तुम्हारी? अगर पढ़ाई हो गई तो एक काम करो, डिनर सर्व है, जाकर डिनर कर लो।
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज आने में बहुत लेट हो गया आपको। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक था इसकी वजह से। और मैं क्या कह रहा हूँ, वो निशा तुम्हारे बारे में कुछ बोलना चाहती थी, क्या कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, आप तो जानते हो वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती है। हम्म, सौतेली माँ हूं ना, भाई कुछ उल्टा सीधा बोलने आई नहीं। आप भी जानते हो। अच्छा सुनिए, मैं आपके लिए डिनर सर्व करती हूँ, आप जाके हाथ मुंह धो लें, ठीक है? हाँ ठीक है ना, हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाता हूँ। जी। ईशा बेटा, बहुत हो गई पढ़ाई, आ जाओ नाश्ता करो। छोड़िए मेरा हाथ। मुझे नहीं करना नाश्ता। अरे नाश्ते से क्या नाराजगी, आओ नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, मुझे नहीं करना। आ जाओ। मैं मना कर रही हूँ ना आपसे, मुझे नहीं करना। छोड़िए मुझे। क्या हुआ? देखिए ना, निशा नाश्ता नहीं कर रही है, आप ही को समझाए। मैं जा रही हूँ नाश्ता परसने। क्या हुआ निशा बेटा, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं करना मुझे नाश्ता। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं। अरे बेटा, वो तुम्हारी माँ है और कोई माँ से थोड़ी नाराज होता है। अरे सौतेली हुई तो क्या हुई, है तो माँ। देखो बेटा, मैंने शादी अपनी खुशी के लिए नहीं किया, मैंने शादी तुम्हारे लिए किया। मालूम है, कल तुम्हें दुल्हन बना के इस घर से विदा करूंगा, तो एक माँ चाहिए ना जो तुम्हें लाड़ प्यार से विदा कर सके। और फिर तुम्हारे जाने के बाद मैं भी तो अकेला हो जाऊंगा, मेरा ख्याल करने वाला कौन चाहिए? कोई तो चाहिए ना बेटा। तो इसलिए मैं शादी किया, इसमें तुम्हारी भी और हमारी दोनों जन की भलाई है ना बेटा। चलो नाश्ता कर लो। आप जाइए, पापा मेरे को अकेला छोड़ दीजिए, मुझे नाश्ता नहीं करना। जाइए आप। बेटा इतना भी जिद अच्छी बात नहीं है, तुम समझ नहीं सकती। जब तुम हमारे एज में आओगी ना, तब तुमको पता चलेगा कि हमारे पापा कहना क्या चाहते थे। बस तुम्हें तो अपनी जिद लगी है और तुम अपनी जिद मनाना चाहती हो। अगर तुम ही बताओ ना, मैं तुम्हारी माँ को घर से निकाल दूं, तुम तो चली जाओगी, फिर मेरा ख्याल रखने वाला कोई है इस घर में? बेटा मेरी बात पे गौर करो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं। देखिए, मुझे आपकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, ठीक है? जाइए आप। इसी कैसी रुखी सुखी बात कर रही हो बेटा तुम? पापा आप जाइए। मेरी बात को समझती क्यों नहीं बेटा? समझो। छोड़िए पापा, मुझे ना बातें नहीं करनी है आपसे। ये आजकल के जनरेशन को ना जाने क्या हो गया है, अपने आगे किसी से कुछ समझते ही नहीं। अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? कोई भी माँ बाप उसका बुरा नहीं चाहते, हम जो भी करते हैं उनके हित के लिए करते हैं। अच्छा एक बात पूछूं? बोलो। सच बोलना, झूठ नहीं, ठीक है? तुम्हारा और निशा का पहले भी अफेयर रहा है ना? अरे यार, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हम लोग एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड है बस। अच्छा ठीक है, मान लिया। अच्छा एक काम करो, अब तुम निकलो, निशा और उसके पापा का आने का टाइम हो गया। नहीं ना, थोड़ा और टाइम एक्सपेंड करना मुझे, प्लीज 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 प्लीज। अरे बाबा, चाहती तो मैं भी हूँ, पर वो दोनों अभी आ जाएंगे और तुम जानते हो ना क्या हो रहा है इस घर पे। मुझे और बवाल नहीं चाहिए। ठीक है,
तो ना ये छुप छुप कर मिलने का ना सिस्टम ही बंद कर देते हैं। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम तुम्हारी बेटी को ही रास्ते से हटा दें। हाँ यार, गुड प्लान है। मैं भी यही सोच रही थी, खत्म कर देते सारी को। बहुत बाधा दे रही है, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। पापा आइए देखिए। देखिए ये कौन है? ये वो पापा मैं बताती हूँ आपको, ये लड़का ना एक नंबर का चीटर है और ये मेरा पहले एक्स रह चुका है, लेकिन अब ये मम्मी के साथ भी चीटिंग कर रहा है। मम्मी का ना इसके साथ अफेयर चल रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। इसका अफेयर इसके साथ चल रहा है। नहीं पापा, मैं मानती हूँ कि इसका मेरे साथ अफेयर था, लेकिन मैं इससे अब बात नहीं करती और ये जानबूझकर मम्मी के साथ इसका अफेयर चल रहा है। ये हमारे घर में घुस आया है, मम्मी के साथ इसका अफेयर है। ये क्या सुनने को मिला? ये मुझे शर्म नहीं आता? जब तुमको मुझसे प्यार था ही नहीं तो मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ मेरी धन दौलत और प्रॉपर्टी अपनाने के लिए? तुम जैसी औरतों को संकट से डूब मारना चाहिए, किसी का घर बर्बाद। और तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हारा ये क्या धंधा है? कभी माँ कभी बेटी, किसी को भी फंसाना अपने जाल में। ठीक है, आप जैसा सोच रहे हैं मैं कुछ नहीं। ठीक है, इससे मैं प्यार करता था, लेकिन इसने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़कर चली गई, झूठा इल्जाम लगा के गई। तो मेरे अंदर भी गुस्सा था, तो मेरे अंदर भी बदले की भावना उमड़ गई। मैंने भी सोचा कि मैं इन दोनों के साथ रिवेंज लूं, तो मैंने इसकी माँ को फंसाया। तुम्हारी भी गलती नहीं है। जब हमारा सिक्का ही खोटा है तो हम दूसरे क्यों कह सकते हैं? तो कहते हैं ना, जब घर का बर्तन खुला हो तो कोई भी कुत्ता के मुंह मार के जा सकता है, और तुम लोग वही हो। निकलो मेरे घर से, और आज के बाद इधर दिखना भी नहीं। मुझे कोई जरूरत भी नहीं यहाँ पे दिखाने की। निकलते होगी, तुम्हारी कानून सुनूं मैं। बुलाओ पुलिस को। आज तक तो तुम्हारी बातों और बहकावे में आके मैं इसको गलत समझता था। मुझे क्या पता कि तुम्हारे दो चेहरे हैं, दिखाती कुछ और हो और हो कुछ और ही। मैं मानता हूं कि निशा का उसके साथ अफेयर था। तुमने क्या किया? तुम तो मां थी, तुम्हें तो उसको समझाना चाहिए था। उल्टा तुम उसके साथ बोली। जी तो करता है मैं तुम्हारा खून कर दूं, और अब ना मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता। तुम मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। निशा बेटी, तुम तो बोलो। निकल जाओ तुम मेरे घर से। बस निशा, तुम कुछ नहीं बोलोगी। चलो निकलो, निकल यहां से। मैं अपनी करनी में खुद शर्मिंदा हूं, मगर अब से तुम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगी जिससे मुझे शर्मिंदगी सहना पड़े, समझे? पापा मुझे माफ कर दो। अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। मुझे माफ कर दो पापा।